बेटा अब उम्र हो गई है। ये लाइन सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, एक 5000 साल पुरानी इकोनॉमिक सिस्टम का इको है जो तुम्हारे घर में आज भी बज रहा है। आज मैं तुम्हें वो 7 इंसाइट्स बताऊंगा जो साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स जानते हैं, लेकिन कभी तुमसे नहीं कहा गया। वीडियो के एंड तक तुम्हें अपने पेरेंट्स का गुस्सा नहीं, उनका डर समझ आएगा, और वही समझ रिश्ता बदल सकती है। पहला इंसाइट, ये कंट्रोल नहीं है, लॉस एवर्जन है। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है लॉस एवर्जन, मतलब इंसान को कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर होता है। जब पेरेंट्स तुम पे शादी का प्रेशर डालते हैं, वो तुम्हारी खुशी नहीं सोच रहे, वो अपना डर जी रहे हैं। किस बात का डर? कि अगर उनकी बेटी सही उम्र में शादी नहीं करती तो समाज में उनकी रिस्पेक्ट, उनकी मेहनत, उनकी अच्छी पेरेंटिंग का प्रूफ सब लॉस हो जाएगा। ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है हमेशा, ये एक बायस्ड ब्रेन है जो अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, बस गलत तरीके से। जब अगली बार वो प्रेशर डालें, सोचना ये मुझे कंट्रोल नहीं कर रहे, ये अपना डर मैनेज कर रहे हैं। ये फ्रेम शिफ्ट गुस्सा कम करता है। दूसरा इंसाइट, लोग क्या कहेंगे। हिस्ट्री में जाके देखो, पुराने जमाने में कोई बैंक नहीं था, कोई पेंशन नहीं थी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, तो सिक्योरिटी कहां से आती थी? समाज से। रिश्तेदार, बिरादरी, मोहल्ला, यही तुम्हारा सेफ्टी नेट था। इसका मतलब अगर समाज में तुम्हारी इमेज खराब हो गई तो इमरजेंसी में कोई मदद नहीं करेगा। लोग क्या कहेंगे, ये सिर्फ शर्म नहीं है, ये एक पुरानी इंश्योरेंस मेंटेलिटी है जो आज भी डीएनए में चल रही है, जबकि सिस्टम बदल चुका है। इकोनॉमिक्स में इसको सोशल कैपिटल कहते हैं। रेपुटेशन एक करेंसी है और बेटी की शादी टाइम पे होना इस करेंसी को प्रोटेक्ट करने का सबसे पुराना तरीका रहा है। तुम्हारे पेरेंट्स पुराने रूल से आज का गेम खेल रहे हैं, रूल्स बदल गए, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। तीसरा इंसाइट, अरेंज मैरिज एक रिस्क मैनेजमेंट टूल था, प्रेम नहीं। ये सुन के अजीब लगेगा, लेकिन हिस्ट्री में मैरिज कभी प्राइमरीली लव के लिए थी ही नहीं। ये एक इकोनॉमिक्स अलायंस था, दो फैमिलीज के रिसोर्सेज, स्टेटस और सिक्योरिटी को जोड़ने का तरीका। जब तुम्हारे पेरेंट्स अच्छा लड़का ढूंढो बोलते हैं, वो अनकॉन्शियसली एक एंशिएंट रिस्क मैनेजमेंट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, पैशन, क्योंकि उनके टाइम में स्टेबिलिटी ही सर्वाइवल थी। ये इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म का कॉन्फ्लिक्ट है। पश्चिमी वेस्टर्न सोच कहती है मेरी खुशी सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन कलेक्टिविस्ट सोच कहती है फैमिली की स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल खुशी उसके अंदर आती है। दोनों गलत नहीं है, दोनों अलग वर्ल्ड व्यू से आते हैं जो अलग जरूरत से पैदा हुए थे। ये ट्रेडिशन वर्सी लव का फाइट नहीं है, ये दो अलग सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज का क्लैश है, एक पुरानी एक नई। चौथा इंसाइट, बेटी की शादी, पेरेंट्स की अनफिनिश्ड आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। अब साइकोलॉजी का सबसे रेयर इंसाइट जो शायद किसी ने तुम्हें कभी नहीं बताया। बहुत से पेरेंट्स अपने खुद की अधूरी ख्वाहिशों को अपने बच्चों के थ्रू पूरा करते हैं। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं विकेरियस फुलफिलमेंट। जिनकी खुद की शादी अरेंज्ड हुई थी और सक्सेसफुल मानी गई, वो बिलीव करते हैं मेरी बेटी भी इसी रास्ते पे सफल होगी। ये उनका कोई बुरा इरादा नहीं है, ये उनका अपना ट्रॉमा और उनकी अपनी सक्सेस स्टोरी दोनों है जो वो तुम पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब बेटी डिफरेंट रास्ता चुनती है, लेट मैरिज, लव मैरिज या नो मैरिज, पेरेंट्स को सिर्फ बेटी का फ्यूचर नहीं डराता, उनका अपना लाइफ वैलिडेशन थ्रेटन होता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? इसका असली मतलब होता है अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुई उस तरीके से तो मेरा तरीका भी गलत साबित हो जाएगा। पांचवा इंसाइट, बायोलॉजी का एक रियल फैक्ट। अब एक साइंस बेस्ड फैक्ट जो सच भी है और इमोशनली मिसयूज भी होता है। फर्टिलिटी एज के साथ डिक्लाइन होती है, ये बायोलॉजिकल रियलिटी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है पेरेंट्स इसको एक डेडलाइन की तरह यूज करते हैं, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस की तरह नहीं। रियल कन्वर्सेशन में होना चाहिए था, बेटा ये फैक्ट है, अपनी प्लानिंग में रखना, लेकिन बन जाता है अभी शादी करो वरना जिंदगी बर्बाद। फैक्ट और फियर दोनों में फर्क होता है। फैक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, फियर कंट्रोल करता है। एक हेल्थी फैमिली फैक्ट शेयर करती है, एक एंग्जियस फैमिली फियर यूज करती है। छठा इंसाइट, ये प्रेशर कंट्रोल और केयर के बीच का ब्लड लाइन है। फिलॉसफी का एक सिंपल बट पावरफुल आइडिया, इंटेंशन और इम्पैक्ट दो अलग चीजें हैं। पेरेंट्स का इंटेंशन शायद जेन्युइनली लव हो, वो डर रहे हैं तुम्हारे अकेले रह जाने से, तुम्हारे स्ट्रगल से, लेकिन उनका इम्पैक्ट कंट्रोल जैसा फील होता है क्योंकि वो अपनी एंग्जाइटी तुम्हारी जिंदगी के डिसीजन पे ट्रांसफर कर रहे हैं। रियल इमोशनल मैच्योरिटी ये है दोनों बातें एक साथ सच हो सकती है। वो मुझसे प्यार करते हैं एंड उनका तरीका मुझे हर्ट कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। जब तुम वो कंट्रोल कर रहे हैं सोचते हो गुस्सा आता है, जब तुम वो डर से प्यार कर रहे हैं समझते हो कन्वर्सेशन पॉसिबल होती है।
सातवां इंसाइट, सॉल्यूशन रिफ्रेम रिजेक्ट नहीं। सबसे रेयर इंसाइट जो एक्सपर्ट जानते हैं और बताते रहे, रिबिलियन प्रेशर को और बढ़ाती है। जब तुम रेजिस्ट करती हो, पेरेंट्स को लॉस एवर्जन और भी ट्रिगर होता है, वो और टाइट ग्रिप करते हैं। इससे बेहतर स्ट्रेटजी अपनी वैल्यूज क्लियरली, काल्मली, रिपीटेडली कम्युनिकेट करना बिना उन्हें अटैक किए। लाइन जो काम आती है, आपका डर समझती हूँ लेकिन डिसीजन मेरा है और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपनी जिंदगी खुद हैंडल कर सकती हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस है, रिबिलियन नहीं, और कॉन्फिडेंस कंट्रोल को धीरे धीरे कमजोर करता है। तो ये था असली ट्रूथ। ये सिर्फ ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न की लड़ाई नहीं है, ये है डर, हिस्ट्री, बायोलॉजी और अनफिनिश्ड ड्रीम का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो प्यार के नाम पे आता है। अगर ये वीडियो तुम्हें अपने पेरेंट्स थोड़ा बेहतर समझने में मदद करे तो एक चीज करो, इसको अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड या खुद अपनी माँ को भेजो। और अगर तुम चाहते हो कैसे बात करें अपने पेरेंट्स से विदाउट फाइट वाला डीप वीडियो बनाऊं, कमेंट में लिखो पार्ट 2। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे क्या अरेंज्ड मैरिजेस सच में डिवोर्स से कम फेल होती हैं या सिर्फ एक मिथ है।